जी मिस्टर सिन्हा, नहीं केस इतना मुश्किल नहीं है। आई नो, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं और आपके पास वक्त नहीं होगा, मैंने अचानक से फोन कर दिया, लेकिन आप बस 5 मिनट ये केस मुझसे सुन लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। और अगर आप ये मेरे लिए संभाल लेंगे तो मेरी टेंशन काफी कम हो जाएगी। आपने I'm sorry, मैं ये केस नहीं ले सकूंगा। I'm really sorry। देखिए ऐसे मत बोलिए, मेरे बात नहीं, एक और नंबर दिया था। हेलो मिस्टर भट्ट। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं पाखी राठौर, पाखी बोल रही हूँ। अंशुमन राठौर मेरे हस्बैंड थे जी, आपसे केस के सिलसिले में बात करनी है। देखिए मैम, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आपका केस नहीं ले सकता। आई नो, आई अंडरस्टैंड आप बिजी हैं, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, केस इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ। मैम आपके केस की डेट और मेरे केस की डेट क्लैश हो रही है, इसलिए मैं आपका केस नहीं ले सकता। डेट्स मैच नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेरे केस के डेट्स कैसे पता है? मैम एक्चुअली मेरे सारे डेट्स ब्लॉक हैं, इसलिए मुझे पता है कि डेट क्लैश होने ही होने हैं, इसलिए मैं आपका केस नहीं ले सकता। सॉरी मैम। हेलो जीजू साहब, मैंने सभी टॉप लॉयर्स को फोन करके देख लिया है, कोई भी आयान की कस्टडी का केस लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे हैंडल करूंगी। आप प्लीज ऐसा करिए कि यहाँ आ जाइए और मुझे बताइए कि हम किस लॉयर को अपॉइंट करें। हाँ मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाइए प्लीज। कोई वकील तैयार नहीं केस को हाथ लगाने के लिए, लगाएगा भी नहीं। बुआ ने इंश्योर किया है कि कोई भी टॉप लॉयर तुम्हारे केस को हाथ ना लगाए। मोरओवर ये इतना आसान केस नहीं है पाकी। See, I suggest that you give the case to me. क्यों? माँ ने ये इंश्योर किया है कि कोई टॉप लॉयर ये केस ना ले, और आपको इस केस पे अपॉइंट करके मैं ये इंश्योर करूं कि ये केस मैं कभी जीत ही नहीं सकूं। एक मौका देने को कहा था ना आपने, तो सुनी थी मैंने आपकी और माँ की बात, चोरों की तरह छुप के। सारी सच्चाई सामने आ गई। अगर इसके बाद आप में थोड़ी भी गैरत है तो दोबारा मेरे सामने मत आइएगा। You don't have an option. Why don't you understand? Rather, we don't have an option. थोड़ा रैशनली सोचने की कोशिश करो। Listen, मैं जानता हूँ कि केस डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे पता है ये केस कैसे जीतना। हेलो रीता, बोलो। मैम, एक और लॉयर का नंबर है, उनसे बात करके भी देख सकते हैं, बट ये टॉप लेवल के लॉयर नहीं है, एवरेज है। हाँ कोई बात नहीं, एवरेज ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये देखना कि वो वकील बेईमान और धोखेबाज नहीं होना चाहिए। आपने इस तरह का केस कस्टडी से रिलेटेड कभी पहले हैंडल किया है? हैंडल किया है और जीता है। आपका केस भी मैं देख ही रहा हूँ। इट्स अ थर्ड पार्टी अरेंजमेंट। बच्चे की कस्टडी के लिए जिन दोनों के बीच में लड़ाई है ना, दोनों ही डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बच्चे से। I mean, सगे माँ बाप नहीं है। एनीवेज, थोड़ा टाइम लगेगा इस केस को स्टडी करने में, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, कोर्ट की हियरिंग कल ही है। कल? जी। मैम, इतने कम समय में सारे फैक्ट्स और फिगर्स जमा करके केस सॉल्व कैसे कर पाऊंगा? और इतने शॉर्ट नोटिस पर केस लड़ा तो जा सकता है, पर जीता नहीं जा सकता। और आप ये भी तो देखिए, मिसेज देवकी राठौर ने किस वकील को हायर किया है? मिस्टर सिद्दीकी। और इतने कम समय में उनके खिलाफ कोई केस जीत सकता है तो वो है उनका नाम है मिस्टर वीर प्रताप सिंह। सर, आप? सर, मैं आपके ही बारे में बात कर रहा था मैम से। सर यहाँ है तो आपको और किसी की जरूरत नहीं है। ओके मैम, मैं चलता हूँ। गुड डे सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। अब प्रैक्टिस करने का एक मौका दीजिए प्लीज। डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हम दोबारा उस डिस्कशन में नहीं घुसेंगे कि मैं
बुआ के साथ हूं या नहीं हूं, या फिर बाकी को मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं। मुझे सिर्फ 3 बातें कहनी है एंड आई वुड वांट यू टू बी हियर। जस्ट हियर मी आउट। पहली बात तो ये है कि अगर मैं और बुआ एक साथ होते तो ये बात बुआ आप पर कभी भी जाहिर नहीं होने देती। शी गेन्स नथिंग आउट ऑफ इट। अगर ये हम दोनों की चाल थी तो बेहतर था कि मैं आपके लिए केस लड़ता और हार जाता, पर बुआ नहीं चाहती कि मैं आपका एक केस लड़ूं, क्योंकि अगर मैंने ये केस लड़ा तो बुआ जीत नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि किसी भी तरीके से मैं और आप अलग हो जाए। उन्होंने सारे वकीलों को खरीदा और ये पूरी सिचुएशन पैदा की। उस दिन मैंने सच्चाई सुनवाने की कोशिश की थी आपको, लेकिन बुआ ने आपको देख लिया था वहां पे खड़े हुए, इसलिए अन वक्त पे पलट गई, वरना सच्चाई अभी खुल के सामने आ चुकी होती। पॉइंट नंबर 2, एंड आई हेट सेइंग दिस, पर जब लोग सब जगह से नाउम्मीद हो जाते हैं तो उसके बाद मेरे पास आता है। मैं आपके पास आया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये केस आपके और आयान के लिए जीतूं। एंड लास्टली, मेरी वकालत मेरा वजूद है। लोग मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से। ये रख लीजिए, मेरी डिग्री है, मेरे लाइसेंस है। अगर मैं ये केस हार गया, जला दीजिएगा इनको, वकालत छोड़ दूंगा। बाकी तुमने मुझे बताया था कि माँ ने कहा है कि वो वीर के साथ स्टडी में इसी के बारे में फैसला करने गई है, लेकिन वो सच नहीं था, क्योंकि वीर ये शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो कमरे से निकलकर घर छोड़कर जा रहा था, मैंने उसे रोका, उसके जमीर को चोट पहुंचाई, फिर तुम्हारे भाई साहब की बातें सुनी उसने। फिर जब माँ और आर्यमन की सच्चाई जानी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पछतावा हुआ, तब जाकर उसने शादी के लिए हाँ कही। माँ जो वजह इस शादी के बारे में बता रही है, अगर वो ही गलत है तो फिर बाकी सच कैसे हो सकता है? या तो फिर मैं, तुम्हारे भाई भाभी से सब इसमें मिले हुए हैं। आई थिंक हमें वीर को एक मौका देना चाहिए। मैम, ये जो आपने अपनी असिस्टेंट रिया के फादर के बारे में पता करने के लिए बोला था, उनका पता चल गया है। हाँ, बताइए। What? I mean, are you sure? ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है? ये लाश वेरी गुड। इतना गुड बॉय हो गया है मेरा बच्चा, सारा दूध फिनिश कर लिया। आओ अब ले जाओ, माँ आपको अच्छे से ब्लैंकेट में टक कर देगी और फिर आपको अच्छी सी नींद आएगी, स्वीट से सपने आएंगे जो आपको स्वीट ड्रीम वर्ल्ड में ले जाएंगे। कल आपका स्कूल में हाफ डे है ना, लेकिन माँ को एक बहुत जरूरी काम के लिए बाहर जाना है, तो आते आते शाम हो जाएगी।
अब गुड बॉय की तरह घर में रहना, अच्छे से खाना पीना, ओके? माँ मैं दादी के साथ अकेला नहीं रहूंगा, ऐसे नहीं कहते आया। आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आप ऐसे छोड़ के मत जाया कीजिए मुझे। माँ अपने बच्चे को कभी छोड़कर जा सकती है? छोटा सा काम है। आप बस ये समझ लो कि अपने बच्चे के पास वापस आने के लिए माँ को थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा, ओके? और आंटी वो? उन्हें भी आते आते देर हो जाएगी। रह लोगे ना? हाँ माँ। अभी माँ यहाँ से जाए तो लाइट बंद कर दे। डरोगे तो नहीं? नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगा। आप तो मेरी फेरी की तरह हो ना, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा माँ। अब लाइट ऑफ कर दो। अगर मैं बॉक्स में बंद हो गया तो आप मुझे निकाल दोगे ना माँ? हाँ मेरा बच्चा, चलो सो जाओ, मैं आपको सुला देती है। ढोल बाजे बाड़ी में, मेरे बाबू खेले चंपा बाड़ी में, चंपा बाड़ी को कटवा दो, मेरे बाबू को घर बुला दो। हाँ मेरे बाबू दौड़ दो, लड्डू खाए तो जिस मिलने के लिए आया था उसको। आयान सो गया है। दैट्स गुड। आई जस्ट थॉट थोड़ी देर बैठ के उसके साथ बात कर लूंगा। ओके। एक वकील ने अपनी वकालत की कसम खाई है तो भरोसा किया है मैंने, लेकिन उसके पीछे छिपे इंसान पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो। हे श्रीनाथ जी, पाखी ने मुझसे मेरा बेटा छीना है। कसूरवार को तो आप सजा देते ही हैं ना, तो आज पाखी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। वो ये केस हार जाए भगवान। किसी की हार नहीं चाहती मैं, लेकिन माँ ये समझ ही नहीं रही है कि इस परिवार, इस घर की जीत इसी में है कि हम सब साथ में रहें। आर्यमन जैसे तो किसी का इस घर पर साया भी नहीं पड़ना चाहिए, जिसके नाम से ही इस घर के 2 हिस्से हो गए। वो यहाँ आ जाए तो इस परिवार के टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रीनाथ जी, मैं अपनी जीत नहीं मांगती, इस घर की जीत मांगती हूँ। कृपा कर। माँ, मैं चाहती तो यही थी कि हम दोनों इस घर में एक साथ रहकर साथ में सपने बुनते, लेकिन आज हम दोनों के बीच अपनी अपनी सोच की दीवार आ गई है। और शायद दीवार की जिस तरफ से आप मुझे देख रही हैं, मैं आपको अपनी दुश्मन नजर आ रही हूं। लेकिन कोई बात नहीं, इस घर की भलाई के लिए अगर ये इल्जाम भी मुझे सहना हो तो मैं सह लूंगी। लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है, हम दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा है, आयान तक ये बात ना पहुंचे। मैं जानती हूँ कि
कि आप भी आयान को उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं। बच्चे का दिल टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ और उसकी दादी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे के आमने सामने। पाखी मैडम, जीत आप ही की हो। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। We are on record, docket 670 2014 DM 194 देवकी राठौड़ वर्सेस पाखी वीर प्रताप सिंह, बच्चे की कस्टडी का केस है। आज तो हमारी कोर्ट में बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है वीर प्रताप सिंह। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस वो क्या थे? दवे। हाँ, दवे ब्रदर्स का केस आप ही ने लड़ा था ना? मैंने इस केस को काफी गौर से पढ़ा था, काफी अच्छा किया था आपने। थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं। केस है बच्चे की कस्टडी में थर्ड पार्टी अरेंजमेंट का। एक तरफ बच्चे की दादी है और दूसरी तरफ बच्चे की मदर, स्टेप मदर। योर ऑनर, कुछ भी कहने से पहले मैं इस केस का बैकग्राउंड एक बार कोर्ट के सामने जाहिर करना चाहता हूं। कुछ 1 साल पहले मेरी क्लाइंट पाखी शेखावत ने शादी की अंशुमान राठौर के साथ, एंड शी बिकेम पाखी राठौर, और इसी के साथ वो उनके 10 साल के लड़के की माँ भी बनी। पिछले 1 साल में बहुत प्यार से, बहुत खुलूस से उन्होंने उनके बेटे को पाला है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई एक बायोलॉजिकल मदर भी कर सकती है। और अपने इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ एक फोटोग्राफ्स हैं और टेप्स हैं अंशुमन, पाखी और आयान के। ये मैं सबमिट करना चाहता हूँ कोर्ट में। थैंक यू। फोटोग्राफ्स देखकर तो लगता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ काफी खुश है। तो आपने यहाँ ये केस फाइल किया है बच्चे की कस्टडी के लिए, ये कहकर के आप बच्चे के फ्यूचर के लिए चिंतित हैं? आप ही हैं देवकी जी, बच्चे की दादी। जज साहब, मुझे कोई शक नहीं कि पाखी एक अच्छी माँ है। देवकी जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ। पाखी ने आज तक आयान की बहुत अच्छी से देखभाल की है। मुझे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक बहुत अच्छी माँ है। शक तो है कि वीर प्रताप एक अच्छे बाप हैं कि नहीं। पाखी वीर प्रताप सिंह आपकी बीवी है ना ये? यस माय लॉर्ड। मेरे बेटे के गुजर जाने के बाद पाखी ने, यानी कि मेरी बहू ने, वीर प्रताप से दूसरी शादी कर ली थी। जज साहब, अगर बच्चा बहू के पास है तो इसका मतलब वीर के पास है, और मैं नहीं चाहती कि बच्चा वीर के पास हो, क्योंकि वीर एक अच्छे बाप नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। देखिए देवकी जी, आप इस तरह से किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं जज साहब, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सबूत है मेरे पास।
जो आदमी अपनी सगी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता, वो मेरे पोते की परवरिश कैसे करे? परवरिश कैसे करे? परवरिश कैसे करे? योर ऑनर, विथ योर परमिशन मैं वीर प्रताप सिंह की बेटी को इस अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। बुलाइए।